बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में सबसे ज्यादा चीज जो खाई जाती है हमारे यहाँ वो साग और मकई की रोटी है। पंजाब की हमारी ये एक सकाफत है और इतनी ये पसंद की जाती है कि हर घर में ही इसे पसंद किया जाता है। और अब हम मकई की रोटी जब बनाते हैं तो हमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है, हमारी रोटी टूट जाती है। अब हमें या तो बटर पेपर पे बनानी पड़ती है या हमें प्लास्टिक पे बनानी पड़ती है, फिर भी वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाती। जो बिगिनर्स हैं खास तौर पर, उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मकई की रोटी को किस तरीके से बनाया जाए। तो गाइज, आज आपके उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब इतनी आसानी के साथ आप मकई की रोटी बना सकेंगे कि ना तो आपकी रोटी टूटेगी और फूली फूली नरम और बहुत ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी। और आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। आपने सारी वीडियो में मेरे साथ रहना है और सारे स्टेप को अच्छे तरीके से वॉच करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया। पतीले में आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है। ये मेजरिंग कप है मेरे पास। मैं सबसे पहले 1 कप पानी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मैं आपके साथ 2 कप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, 2 कप मकई का आटा बनाने की। अब यहाँ पर 1 कप हमने डाल दिया। डालने के बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है और इसको हमने अच्छे तरीके से पानी को गर्म करना है। अब यहाँ पर इसमें बबल्स बन रहे हैं। आपने देखा कि पानी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब पानी गर्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने ये मकई का आटा है, ये 2 कप मकई का आटा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये 1 हो गया। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और ये 2 कप डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से चम्मच चलाना ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़ जाएं। ऐसे अच्छे तरीके से स्पैचुला से हमने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिलाना है। अब ये देखें, इसके अंदर अभी भाप है तो इसके अंदर हम इसे इसमें परात में निकाल लेते हैं आटे को और इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से मसल के गूंद लेते हैं। 2 मिनट तक अच्छे तरीके से हमने इसे इस तरह कर करके इसे गूंदना। 1 मिनट हो गया मुझे तकरीबन इसको अच्छे तरीके से नीट करते हुए। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे ताकि ये हाथों को चिपके ना। ये थोड़ा सा ऑयल लेके यहाँ लगाकर और मैं फिर इसे अच्छे तरीके से मजीद 1 मिनट इसे नीट करूंगी। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसे मसल कर नीट करना है। 2 मिनट तक हमने आटे को अच्छे तरीके से नीट कर लिया। अब हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। जिस साइज की आपने रोटी रखनी है उसी साइज में आप इसके पेड़े तैयार कर लें। 4 हमारी रोटियां बन गई हैं 2 कप मकई के आटे से। चले अब इसको रोटियों को सेक लेते हैं। पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर खुश्क मकई का आटा लगाएंगे। इस तरीके से हम इसे बेल लेते हैं। देखें, रोटी को बेल लिए और ये देखें बिल्कुल पतली मैंने बेली है रोटी। चले अब हम इसे सेक लेते हैं। इसे इस तरह सेक लेते हैं हम रोटी को। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी फूली फूली रोटी तैयार हो रही है, कहीं से भी टूट नहीं रही। आसानी के साथ हम इसे इस तरह चिमटे के साथ इसे बदल सकते हैं। लीजिए व्यूअर्स, गरम सॉफ्ट बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट रोटी है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसे पकाने के बाद इसके ऊपर बटर लगाया है। इसका पराठा नहीं बनाया। कुछ लोग हैं पकाते हुए इसके ऊपर घी लगाते हैं, तो वो मैंने नहीं लगाया, मुझे उस तरह पसंद नहीं था। आप चाहें तो पकाते हुए इसके ऊपर घी लगा सकते हैं। मैंने पकाने के बाद इसके ऊपर गरम गरम रोटियों के ऊपर बटर लगाया है। देखें कितनी जबरदस्त सॉफ्ट मेरी रोटी पकी है। ये देखें कहीं से टूटी नहीं, कहीं से कुछ नहीं और बहुत आसानी के साथ 5 मिनट लगे मुझे ये रोटियां बनाते हुए। इस तरीके से जब आप खाने लगे तो रोटी के ऊपर साग रखें, साग रख के मक्खन रखें, फिर आए हाय है क्या ही इसका मजा है। आपको पंजाब की पुरानी याद तो ताज़ा होगी, लेकिन जायका ऐसा है कि आप रोज यही खाना पसंद करेंगे। आई होप के फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक बिल्कुल करें और
और इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी या आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे फीडबैक जरूर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।